गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अकाउंटेंट्स, टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात जो है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक जो हम लोगों ने नोटिसेस का सामना किया था वो लिमिटेड थी अप टू द रिकंसिलिएशन पार्ट। रिकंसिलिएशन पार्ट का मतलब 3B 1 में मिसमैच है, 3B 2A 2B में मिसमैच है। अभी हम लोग इसी में उलझे हुए थे, लेकिन अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ईमेल आया है डिपार्टमेंट के थ्रू, और ये इस ईमेल के अंदर क्या कह रहे हैं पढ़िए एक बार। नोटिस अंडर सेक्शन 35। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 किस चीज की बात करता है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की, ठीक है, ऑफ द एक्ट रेड विथ रूल 5618। 56 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की, जिसका सब रूल 18 कहता है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स चाहें तो ऑन डिमांड आपके बुक्स को मंगाया जा सकता है। उसके तहत यह कार्रवाई करी जा रही है। और रीजन क्या है? फॉर लेस पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स in comparison to the GST rate applied on the goods services for the period 22-23। यानी कि इस पर्टिकुलर मैटर में, जिस भी मैटर में ये काम हुआ है, उसके अंदर हुआ क्या होगा। उसके अंदर डिपार्टमेंट का जो एनालिसिस है उससे ये पता लग रहा है डिपार्टमेंट को कि आपने जो जीएसटी की सेल्स दिखा रखी हैं अपनी रिटर्न्स के अंदर, और जो आपने जीएसटी के रेट्स डिक्लेयर करे हैं रिटर्न के अंदर, वो जो आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन है, इन दोनों के बेसिस पे आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन कम है। आपने कम दिखा रखा है, मतलब जो आपने जीएसटी रेट लगा रखा है वो सही नहीं है, क्योंकि उसको एचएसएन डेटा के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो यहां डिटेल्स में इन्होंने दिया है। यानी कि अब एचएसएन समरी का जो वेरिफिकेशन है कि आपने क्या एचएसएन सिलेक्ट किया है और क्या रेट ऑफ टैक्स आपने चार्ज किया है किसी एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए। देखिए, एज पर द जीएसटीएन पोर्टल बैक ऑफिस डेटा प्रोवाइडेड बाय द आईएसडी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन, इनका एक बैक ऑफिस का डिवीजन है, it is noticed that you have not paid output tax, paid less or short tax। आपने या तो जमा ही नहीं करा, या कम जमा करा, या शॉर्ट जमा करा है। As per GST rate applied on the goods or services for the period 22-23। जो आपने जीएसटी रेट अप्लाई किया है वो गलत है, जिसकी वजह से आपका जीएसटी का जो कैलकुलेशन है, आउटपुट टैक्स का कैलकुलेशन है, वो गलत हो गया है, कम हो गया है। जब आप जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स। तो यहां पर आपने रेट ऑफ टैक्स जो है वो गलत लगा दिया है, जिसकी वजह से टैक्स का कैलकुलेशन गलत हो गया है। वैल्यू क्या होती है वो सेक्शन 15 हमें बताता है। अगर आपने हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन करा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि हमारे अगले क्लास में इस जीएसटी के वैल्यूएशन के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यूएशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस प्रैक्टिकल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए आगे इन्होंने क्या लिखा। इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि ये राजस्व का मामला है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये आपकी जिम्मेवारी है टैक्स पेयर की कि प्रूफ करे whether the registered taxpayer had paid tax as per the applicable rate for the goods and services as per HSN और SSE कोड। अब HSN का स्पेलिंग भी गलत लिख दिया इन्होंने, हड़बड़ी में, ज्यादा ही हड़बड़ी में होंगे तो HSCN लिख दिया इन्होंने, है ना। तो इन्होंने HSN कोड के बेसिस पे जो जीएसटी रेट सिलेक्ट किया है उस पे इनको डाउट है। तो अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो आपने एचएसएन समरी डाली है
उसके अकॉर्डिंगली जो रेट सिलेक्शन है उसमें अगर आपने गलती कर दी, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो या क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो, वो अब आपका मैटर ऑफ डिस्कशन होने वाला है मार्केट के अंदर कि कौन सी सप्लाई किस क्लासिफिकेशन में जानी चाहिए। अगर आपने एचएसएन कोड डाला ही नहीं है जीएसटीआर 1 के अंदर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट जो एचएसएन कोड है 22-23 के लिए, ये हमने कई बार चीख चीख के बता रखा है, अपनी टैक्स मैगजीन में बता रखा है। अगर आप लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आपका जो है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस जो है, उसके लिए इस तरीके के नोटिसेस आने वाले हैं अगर आपने एचएसएन नहीं भी डाला है। तो अगर आपने अब तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एचएसएन से रिलेटेड अब रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पे जो टैक्स कैलकुलेशन किया गया उसको लेकर के अब इंक्वायरी करी जा रही है। इन दिस रिगार्ड, registered taxpayer has been intimated through registered email ID to produce the books of accounts under section 35. section 35 read with rule 5618 ये कहता है कि आपको अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं ऑन डिमांड जमा करने होंगे ऑफिसर के पास, टू प्रूव दैट द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैज पेड टैक्स एज पर द एप्लीकेबल रेट। तो आपने जो टैक्स का पेमेंट किया है वो एप्लीकेबल रेट से किया है या नहीं, इसकी जांच अब करी जाएगी। अगर आप इन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। आपके अगेंस्ट एडजुडिकेशन किया जा सकता है। एनफोर्समेंट मॉड्यूल के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है, या फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको परेशान किया जा सकता है। इस नोटिस की वैलिडिटी क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ यह समझाना चाह रहा हूं कि डिपार्टमेंट का जो फोकस है अब धीरे धीरे रिकंसिलिएशन और मिसमैच से हटके इन चीजों पे जा रहा है। तो आप एज एन अकाउंटेंट, लॉयर, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यूएशन, आप उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, रेट क्या लगना चाहिए, वो सारी चीजें सही तरीके से डिटरमाइन करेंगे तो आगे चल के ना आपको परेशानी आएगी ना ही क्लाइंट्स को परेशानी आने वाली है, क्योंकि इस तरीके के नोटिसेस अब आएंगे, क्योंकि रिकंसिलिएशन और मिसमैचेस जो हैं वो धीरे धीरे और कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटीआर 1 है, 2B है, वो काफी हद तक मिसमैचेस वाली समस्या को खत्म कर चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ईमेल नोटिस के रूप में भेजा गया है जहां पर रेट और जीएसटी के अमाउंट का डिफरेंस जो है वो हाईलाइट किया है डिपार्टमेंट ने। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा पॉइंट जो है, जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो अवेलेबल है, जिसमें रेगुलर पीडीएफ फाइल्स जो है वो आपको शेयर की जा सकती हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी अमेंडमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।